तो यार आ चुके हैं वीडियो के साथ वापस एंटर ये वाली वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ भाई 20 टिप्स सोलो के अंदर जो भी कॉन्कर कर रहे हैं उन लोगों के लिए। अब देखो यार मेरे को ना बहुत एक्सपीरियंस हो गया है सोलो खेल करके, क्योंकि शायद ही मेरे से ज़्यादा सोलो किसी ने खेला होगा। हाँ मतलब बहुत सारे लोगों ने खेला होगा, बट एज ए कंटेंट क्रिएटर मेरे से ज़्यादा सोलो किसी भी बंदे नहीं खेला होगा इंडिया के अंदर। मतलब ऐसा इंडिविजुअली खेला होगा, लेकिन हाँ कंटेंट क्रिएटर के हिसाब से तो मैंने सबसे ज़्यादा सोलो खेला है। इसलिए आप कह सकते हो भाई मेरे को सोलो में तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मतलब औरों में भी है, लेकिन हाँ सोलो में कुछ खास करके है, क्योंकि सोलो ही मैं मेनली खेलता आ रहा था। क्योंकि पहले मैं पीसी स्ट्रीमर को देखता था तो मैं देखता था भाई ये सब सोलो ही खेल रहे हैं। मतलब जो भी पीसी स्ट्रीमर है एफपीपी एंड सोलो ही खेलते हैं, ये भी एक फैक्ट है। और इसलिए जो है मैं भी वहाँ से जो है अट्रैक्ट हुआ सोलो खेलने के लिए। और बहुत ज़्यादा जो है आज जो भी लोग कॉन्कर कर रहे हैं एंड वो जो भी 20 गलतियां करते हैं उनको बताऊंगा मैं, और 20 टिप्स भी दूंगा अपने हिसाब से। सो पहला टिप भाई यही है कि भाई सबसे पहले तो किसी ऐसी शांत जगह पे उतरो जहाँ पे जो है कोई भी बंदा ना उतरता हो। बट ऐसी जगह होती नहीं है अमूमन कॉन्कर पुश करते समय। हर वो जगह जो आप सोचते हो वहाँ बंदे उतर ही जाते हैं। एंड दूसरी टिप यहाँ पे ये है कि भाई आप मतलब सबसे पहले तो यार आप मतलब किसी भी ऐसे सुनसान ऐसी जगह उतर जाओ, है ना। जितने हो सके उतना किल करने की भी ट्राई करो, क्योंकि एट देन जो है किल से भी बहुत तगड़े पॉइंट मिलते हैं। अब फिर चाहे वो बॉट ही क्यों ना हो। अब यहाँ पे मैंने गलती से जो इसका चोला सा पहन लिया, इसको उतार के फेंकूंगा सबसे पहले मैं। और इसलिए जो है जब भी जो भी बोट कॉन्कर पुश करते समय आपको दिखे ना तब पेल दिया करो। एंड तीसरी बात सबसे बड़ी ये है कि भाई बॉट सबसे पहले गन ढूंढते हैं। इतना तो पता है भाई। देखो अपना जब उतरते हैं ना हम रैंडम किसी भी घर में घुसते हैं, वहाँ पे गन ढूंढते हैं एंड अगर नहीं मिली ठीक है, बट बॉट क्या करते हैं भाई वो उतरे वो उसी घर में जाते जहाँ पे गन है। और दूसरा टिप ये है कि भाई कभी भी जब आप अपने आसपास ना सराउंडिंग को महसूस किया करो, जैसे कि मैंने किया जब मैं बाहर आते मैंने खिड़की की तरफ देखा, क्योंकि वहाँ पे मेरे को दरवाज़ा खोलते ही ये फीलिंग आ गई थी कि सामने जो है बंदा है। मतलब ऐसा हल्का सा जो है वो इस बंदे की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, लेकिन उसके फुटस्टेप से मैं समझ गया और मैंने उस बंदे को मार दिया। लेकिन जब उसको मारा तो ये वाला बंदा भी हिला और फिर इसको भी मैंने जो है थोड़ा फील किया और पेल दिया इस बंदे को भी। हल्के से फुटस्टेप होते हैं, मूवमेंट होती है, वो भी हल्की सी आ जाती है। सामने वाले को नहीं लगता कि भाई मैंने इतना मूवमेंट करा है, लेकिन जो कि दूसरा तीसरा बंदा होता है उसको दिख जाता है। अब एक और टिप यहाँ पे ये है कि भाई कभी भी आपको ड्रॉप दिखे ना उस बंदे पे आंख बंद करके पुश कर दो उसके लूटने से पहले, क्योंकि अगर उसने लूट लिया तो आप गए वहाँ पे। इसलिए जो है या तो कैम्प करके बैठ जाओ उस ड्रॉप पे, है ना। जैसे वो लूटने आएगा तो पेल दो उसको। लेकिन यहाँ पे सीन थोड़ा उल्टा हो गया था, वो पहले लूट चुका था। और अब देखो इस बंदे को कैसे भरते हैं। ये बंदा जो है बहुत ही नेगेटिव बंदा था। देखो क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि बंदे के पास MK M249 है, तब भी ये सिर्फ भागने की सोच रहा है ना कि मारने की सोच रहा है। और कभी भी आप पे कोई अटैक करे तो हमेशा मारने की सोचो। क्योंकि अगर आप उसको नहीं मारोगे तो भाई वो वाला बंदा तो आपको जो है एट द एंड आके मार ही देगा, ठीक है। ये चीज़ आपको बहुत काम आएगी। एंड कभी भी ना अगर ड्रॉप आए ना तो पहला ड्रॉप लूटने की हमेशा ट्राई करो। अब पहले ड्रॉप को भी कैसे लूटना है, ड्रॉप जब गिर रहा हो ना भाई तो उससे थोड़ा डिस्टेंस बना लो। जब वो गिर जाए थोड़ा सा 5 सेकंड रुको, आसपास देखो एंड देन जो है आप लूट सकते हो। अगर आप आते ही ड्रॉप के नीचे चले जाओगे ना तो जो दूर से दूसरे बंदे आते हैं वो गाड़ी दूर रोक के ना पेल देते हैं, और सोलो में ये बहुत होता है। अब देखो इस बंदे के पास MK थी और मैं यहाँ पे आके देखता भी हूँ कि अगर मैं इसकी जगह पे होता तो क्या मैं ऊपर वाले बंदे को मार पाता कि नहीं। तो यहाँ से जो ऊपर की तरफ एंगल बहुत बढ़िया बन रहा था, देखो यहाँ से मैं करके भी देखता हूँ, बहुत अच्छे से मार सकता था वो बंदा। लेकिन कुछ बंदे होते हैं वो बहुत ही नेगेटिव होते हैं या पैसिव होते हैं, आप बोल सकते हो। मतलब मुझे इतना पता नहीं है, बट हाँ जो थोड़ा सा नकारात्मक लोग होते हैं वो इतना फाइट नहीं करते हैं। मतलब बचना ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि यार ओबियसली फाइट में 50-50 कभी भी हो सकता है। सोलो देखो ऐसी चीज़ है ना जहाँ पे सामने वाला नूब आदमी भी आपको मार सकता है। बस एक अच्छे एम की और एक टाइमिंग की ज़रूरत है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बाकी तो सामने वाला थोड़ी बहुत गलती कर ही देता है, आपको जस्ट वेट करना है उसकी गलती करने का। जैसे कि मैंने यहाँ पे किया, मैं जस्ट बाहर आया था उसको डराने के लिए, क्योंकि इसने जब मैंने फायर किया ना तो कहीं ना कहीं डर बैठ जाता भाई किसी भी बंदे के उसमें कि भाई हाँ ये कहीं मार ना दे, तगड़ा बंदा लग रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता, आपको भी उसे डराने की ज़रूरत है ताकि वो भी थोड़ी सी अपनी हार जाए। और ऐसे मौके जो है कभी भी ना छोड़ा करो। अगर मैं यही बगी से आगे जाता तो शायद वो मेरे को गिरा देता, तो इससे अच्छा था कि मैं उसको गिराऊं। सो कभी भी अटैक करने का मौका तो छोड़ो नहीं यार, भले ही मर जाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड एक टिप हमेशा याद रखना, हमेशा जब भी आपके पहले 50 बंदे ख़त्म हो जाए तो भाई उसके बाद ना थोड़ा सा अटैकिंग होना शुरू हो जाया करो। क्योंकि अगर उसके बाद भी आप अटैकिंग नहीं होगे तो आप शायद ही मैच जीत पाओगे भाई। क्योंकि लोग जो है 50 टॉप 50 का बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं, क्योंकि उसके बाद इतना माइनस नहीं लगता है। तो उसके बाद आप रिस्क ले सकते हो, क्योंकि माइनस तो ज़्यादा नहीं लगेगा। डिपेंड करता है आप कौन सी लीग में हो।
और ये वाले घर में पुश कैसे करना है वो तो आपने देख लिया होगा। सबसे पहले आपको हल्का सा जो है बॉडी को सीढ़ियों की तरफ लाना है ताकि आप देख सको कि बंदा कहाँ पे है। अगर तो बंदा सीढ़ी पे बैठा है तो आप उसको नहीं मार पाओगे, आपको बहुत तेज़ी से घुसना पड़ेगा जिसके चांसेस बहुत कम है। तो आप उसको ना थोड़ा सा उसकी जो है कॉन्सेंट्रेट को भंग कर दो, हल्का सा सीढ़ी पे जाओ ताकि वो फायर करे। इस बीच उसको लगे कि अरे हाँ फायर हो गया है, अब उसको रिलोड करना चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में बंदा गलती से जो है रिलोड का बटन दबा ही देता है, क्योंकि ये बहुत गंदी आदत है बहुत सारे लोगों में। तो उस मौके का आप फ़ायदा उठा सकते हो। मैंने वहाँ पे वही किया। वो देखने में लगता नहीं है कि इतना कुछ होगा, लेकिन उसके पीछे जो है थोड़ा सा माइंड काम भी होता है कभी कभी। और इसका तो मैं क्या ही कहूँ भाई फालतू में मारा गया ये वाला बंदा। अगर ये नहीं मारा जाता था तो ये मेरी बगी के टायर वायर तो ज़रूर फोड़ता भाई पीछे से। फिलहाल एटेक्स ले लेता हूँ मैं। MK पे एटेक्स मतलब एकदम यार खतरनाक, एकदम दूर का भी आप मार सकते हो, मतलब अच्छा खासा दूर का मार सकते हो आप। लॉन्ग रेंज में तो मार ही सकते हो और क्लोज रेंज में भी आप स्कोप खोल के मार सकते हो, क्योंकि 4x आप इसको बना लेते हो। बहुत वो लंबा चौड़ा एरियास मिलता है तो मज़ा आता है। और ये देखो यहाँ पे मैं कैसे बचा आप सोच रहे होंगे, क्योंकि सामने वाला बंदा पहले उतरा। मैं जब बग्गी से उतर रहा था तो उसका भी एक एनिमेशन होता है, तो उस वक्त उस बंदे को बहुत ज़्यादा टाइम मिला था मेरे को मारने के लिए। लेकिन मैंने क्या किया, उतरते ही जब मेरी गाड़ी ठुकने से पहले मैंने अपना जो क्रॉस एयर है उसकी साइड कर लिया था, अपना कैमरा एंगल उसकी साइड कर लिया था। और इजेक्ट होते मैंने फायरिंग का बटन दबा दिया, भले मेरे पाँव ज़मीन पे लगे ना लगे, मैंने फायरिंग का बटन दबा दिया और मार दिया उस बंदे को। हल्का सा एक दो हेड भी लग गए थे 4x के कारण। अब ये देखो, मैंने कहा था भाई आपको कोई भी बंदा मार सकता है। भाई साहब विशाल बहुत तेज है भाई, रवि की बातों पे बम फोड़ दे भाई, हमारे जोक्स पे कुछ भी नहीं। मैं देख रहा, मैंने कहा यार जोक तो मेरा भी कह रहा था, मेरी बात पे बम नहीं फूटा, उसकी बात पे बम फूट गया। फिर मुझे पता लगा ओ हो ये फिलहाल यहाँ पे नेक्स्ट मैच में आ चुके भाई। और ये वाले मैच में भाई इन दोनों ने शर्त लगा रखी थी कि भाई चलो देखते हैं ये वाले में कौन ज़्यादा किल करता है। तो आपको क्या लगता है कौन ज़्यादा किल करेगा? यहाँ पे कमेंट्री और इनकी आवाज़ भी आपको मिक्सअप दिखेगी मेरे को हल्का हल्का। फिलहाल यहाँ पे मैंने एक बंदे को नॉक कर दिया था। तो भाई सोल स्क्वाड में ऐसा होता है यार, मेरे बहुत किल चोरी होते हैं, क्योंकि नॉक तो मैं बहुत जल्दी कर देता हूँ, लेकिन फिनिश करने टाइम जो है उसके टीममेट इसको रिवाइव कर देते हैं और ऐसे ही जो है मेरे बहुत सारे किल चोरी हो जाते हैं। फिलहाल यहाँ पे क्योंकि ये नंबर 2 लेजेंड घुस गया था तो मेरे को बचाना तो था उसको। भाई फाइनली यार यहाँ पे एक अच्छी सी गन मिलेगी हमको। मतलब स्क्वाड में ना ज़्यादातर आपके जो दोस्त होते हैं वो आपकी गन रख लेते हैं यार, अच्छी गन। और यहाँ पे देखो एक गेम मिली थी मैं उठाना भूल गया, उसके बाद उसने उठा लिया गेम। यार यहाँ पे जो एक सिंगल बंदा ब्रिज ब्लॉक करने की ट्राई करता है, देखो कैसे मरते हैं इस बंदे को। अब फिलहाल मेरे को बता दे यार ये किस जगह पे जाके छुपने वाला है, रेलिंग्स के पीछे। और देखो यार भाई कितना डैमेज दिया था यार, मैं नहीं खेल रहा भाई। फिलहाल यहाँ पे ये वाले बंदे को तो मारा, लेकिन पीछे जो है एक और बंदा होता है वो भी फायरिंग करता है। लेजेंड जो इसको मारने के लिए चला जाता है, लेकिन जैसे मैं वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ पे जो है एक से ज़्यादा बंदे होते हैं। और देखो अब अरे सब मतलब ही लोग हैं, गाड़ी नहीं ला रहे। और फाइनली यार ये वाले बंदे का भी किल तुम्हारे भाई को मिलता है। वैसे क्या लगता है आपको भाई सबसे ज़्यादा किल जो है किसके होने वाले ये वाले मैच में? अब ऐसे मत सोचने कि मैंने डाला तो मेरे ही होंगे, लेकिन फिर भी बहुत क्लोज हो आप, मेरे नहीं होंगे इतना मैं कह सकता हूँ, लेकिन इसके अलावा किसके होंगे वो आप बता सकते हो। अब यहाँ पे जो है अपने टीममेट कैसे जो है बद्दुआ देते हैं, जो सुनो आप। चलो की मौत होने वाली है, फीलिंग आ गई। आजा भाई सावन जल्दी आ। वो तो अच्छा भाई इन लोगों को बगी मिल गई थी वहाँ पे जल्दी से, क्योंकि ये भी बिना बगी की थी। और फिलहाल यहाँ पे जो वो जो फूटी वाली बगी थी भाई उसको लेके अगेन में चला जाता हूँ वहाँ से। अब मेरे को बंदे दिख जाते हैं तो मैंने इनको बता दिया था भाई ये नीचे वाली पहाड़ी के ऊपर बंदे हैं। 3 बंदे के करीबन मेरे को दिखे थे भाई, साफ दिखे थे 3 बंदे। लेकिन जैसे मैं ऊपर की साइड आया और यहाँ पे जो है मैं इनको बताता हूँ कि नीचे वाली जिस पहाड़ी पे मैं हूँ उसके डाउन साइड की तरफ बंदे हैं। और जैसे मैं हल्का सा यहाँ से आगे गया तो मेरे को एक गाड़ी दिखती है, मेरे को लगा कि ये गाड़ी में बैठ के चले गए। और मेरे को ये बोर्ड दिखता है
मुझे लगा कि बस यार यही है, ख़त्म हो गया यहाँ पे। थोड़ा फिर भी चेक कर लेते आगे जाके, बट क्योंकि इतनी जल्दी तो वो जा नहीं सकते, गाड़ी की आवाज़ मेरे को आई नहीं थी। और तब दिखते मेरे को ये वाले बंदे भाई, मतलब क्या ही कहूँ भाई, एक बड़े से पेड़ के पीछे छुपे थे दोनों के दोनों। और मेरे को साइड में फ्रेम में दिखता है वो गिली सूट वाला। तवा मारते। जब उसको भाई किसी ने अभी नहीं मारा भी तो पता भाई यार, मैंने उसका जो है तो किल यार चुरा लिया। वो- और यहाँ पे जो है तुम्हें भाई एक टाइम पे तो हाईएस्ट किल कर मुझे चुका भी था, बंदा बता दे, लेकिन शेयर करो अब तो बारी थी किससे भाई भाई। मैच खत्म करने की। और यहाँ पे आते हैं ओए, एक और ओए, टीम आती है इतनी देर में। और वाली कब आई है? ये भाई, ड्राइवर फिर देखो भाई, बंदे बंदे अब एक आधा किल तो अपने पास भी भाई है। ये कौन है? अब ऊपर वाले को मैं मार सकता था, लेकिन वो कूद जाता है यार इतनी देर में। और मैं लास्ट इधर ही कहीं है बाहर। अब वो घर वाले को मैंने बहुत ज़्यादा डैमेज किया था यार, और उसका किल नहीं हो चाहता कि मैं कोई चुरा ले, तो मैं चाहता उस बंदे पर रश करने के लिए। और देखो, ये अलग है। लेकिन ये किसी और टीम से थे, और इसका मेन बंदा जो है शायद बाहर कहीं और छुपा हो सकता था। हमारा कंटेंट बेकार करेगा साले। मर जा भाई तू मर जा यार। भाई कितनी गहरी घास में छुपा हुआ था ये वाला बंदा। खैर ये दो ही थे, तो इनको भी काफ़ी इजीली मार दिया। और अब बच रहे थे सिर्फ कुल 2 बंदे, हमारी टीम को छोड़ के 2 बंदे, और दोनों थे पोचिंकी के अंदर। और गेस करो इन 2 बंदों की किल कौन चुराने वाला है। कहां से मार रहा है ये? रवि नहीं तुझे कसम है, रवि तुझे कसम है। एक गोली का बचा है वो। कहाँ है दूसरा? तो दिख ही नहीं रहा। और भाई इसी के साथ जो है इसका किल भी तुम्हारे भाई ने चुराया। यार मैंने भी देखा था यार, लेकिन मार नहीं पाया। पागल है भाई। था यार, औरों का तो रोकना था ना। तो भाई बिल्कुल सही सोचा आपने यार, सबसे ज़्यादा किल रही ये वाले मैच में मैक्सटन की। मेरे को लगा था कि भाई मैं कर लूँगा, लेकिन भाई एक किल से जो है मैं पीछे रह जाता हूँ। एंड हेड द एंजॉय जिन्होंने भी मैक्सटन लिखा था भाई, वो जो है बिल्कुल राइट थे। खैर आप ऐसे गेम प्लेस अगर आगे और भी देखना चाहते हो तो बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन में। साथ ही साथ मैं सोलो में पुश कर रहा हूँ, तो उसके रिगार्डिंग आगे भी वीडियोज़ देखने को मिल जाएंगी आपको। एंड और कुछ अगर आप अलग टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो वो मेरे को आप कमेंट में सजेस्ट कर सकते हो, मैं बनाऊँगा उसके ऊपर। बाकी मिलता हूँ आपको ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।